हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो क्या है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस? जैसे हम लोग बनाने वाले हैं आज फीमेल गैमीटोफाइट को, और उसी को हम लोग कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हम लोग वहाँ पे मेल गैमीटोफाइट बनाए थे जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे थे, वैसे यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं फीमेल के केस में मेगा स्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। और बनेगा क्या हमारा फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो वो कैसे बनेगा वही चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं। अगर वही चीज़ मेल में क्या था, मेल गैमीटोफाइट पॉलिन ग्रेन था, यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। तो बस वही देखना है कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है, और ये प्रोसेस में आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ सकता है अगर आप इंटरेस्ट अपना लाओ। नॉट थोड़ा बहुत, आपको समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा, तो बस देखते रहो। तो हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, राइट। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था और कहाँ पे था? तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो फ्लावर में होता है। ऑब्वियसली वो मेल का हो या फिर फीमेल का हो, फ्लावर में ही होगा। और फ्लावर का कौन सा पार्ट था फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो वो था, ओ गॉड, तो वो था ये वाला, ऐसा कुछ पार्ट था फ्लावर के बीच में। और इसको हम लोग क्या कह रहे थे, पिस्टिल बोले या फिर कार्पेल बोले, तो यही वाला चीज़ सेम ही है। तो ये वाला जो चीज़ था, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिकली इसमें भी हम लोग इस पार्ट की बात करने वाले हैं। तो इसका अगर नेम याद हो तो लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो था, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, स्टिग्मा कह रहे थे। इसको कह रहे थे स्टाइल, पतली वाली को। और ये मोटी बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे ओवरी। आज हम लोग को किस चीज़ में काम है, कौन से पार्ट में जाना है? आज हम लोग को इसका काम है, ओवरी का काम। ओके, आज हम लोग ओवरी के अंदर जाएंगे। और ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ओव्यूल के बारे में। तो यहाँ पे होता है ओव्यूल ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही तो नहीं है ये तैर रहा होता है हवा में, कनेक्टेड होता है कुछ इस टाइप से, फ्यूनिकल से और यहाँ पे प्लेसेंटा से। तो हम लोग इस चीज़ को, यानी इस ओवरी को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और ओवरी को अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा। फाइन। सो ये रहा हमारा ओवरी। अगर याद हो तो कुछ इंटेग्यूमेंट्स था, जिसको इंटेग्यूमेंट्स मतलब कुछ कवरिंग था ओवरी के बाहर। कहीं मोटा कहीं पतला हो गया है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग अब समझदार हो चुके हो, सो मेरी इस गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे ये कवरिंग है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट है। दो इंटेग्यूमेंट था, एक आउटर इंटेग्यूमेंट था और एक अंदर वाला था, आउटर और इनर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन यस। आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट के बाद क्या था, यहाँ पे एक न्यूट्रिटिव लेयर था, जिसको हम क्या कह रहे थे, न्यूसेलस कह रहे थे, अगर याद हो। यहाँ पे न्यूसेलस, और न्यूसेलस कैसा होता है, तो न्यूसेलस जो होता है वो न्यूट्रिटिव लेयर होता है। यहाँ पे भरा पड़ा रहेगा न्यूट्रिटिव लेयर। और अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये जो इंटेग्यूमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, राइट। यानी ये जो कवरिंग है वो यहाँ पे खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि यहाँ यहीं से तो मेल गैमीट एंटर करेगा, तो ये इंटेग्यूमेंट को कैसे चीर फाड़ के नहीं अंदर आ पाएगा। इसलिए यहाँ पे कवरिंग थोड़ा सा छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे आ जाए। और ये छोड़े हुए पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। रॉन्ग तो हम हो भी नहीं सकते। तो ये रहा माइक्रोपाइल, और इसी माइक्रोपाइल के पास में ही ये जो न्यूसेलस है,
ये इंटेग्यूमेंट है, ये रहा न्यूसेलस। जो मेन चीज़ है वो चीज़ देखो, यहीं पे माइक्रोपाइल के पास में ही न्यूसेलस के एक सेल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है इसका वो हो जाएगा डेंस हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एमएमसी कहेंगे, यानी मेगास्पोर मदर सेल। यानी मेगास्पोर बनाना है तो मेगास्पोर से पहले इसकी मम्मी आएगी, तभी इसका बच्चा आ पाएगा, यानी मेगास्पोर आएगा। तो इसकी मम्मी को बना लेते हैं यहाँ पर, और इसकी मम्मी का नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। और ये कैसा होता है, तो ये प्लॉइडी की बात करें तो 2n होता है, नो प्रॉब्लम, इतना हो गया। और एक और चीज़ क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डेंस होता है। फाइन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो मेगास्पोर मदर सेल है इसको कहते हैं, इसी को कहेंगे एमएमसी। तो डरना मत कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बता रही थी और यहाँ पे एमएमसी कहाँ से आ गया, वही चीज़ है जिसको यहाँ पे हम एमएमसी लिखे हैं, राइट। और ये कैसा होता है, 2n होता है, 2n होता है प्लॉइडी की बात करें। और साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला, तो ये जो न्यूसेलस था उसी का एक सेल था जिसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, और उसको हम क्या कह दिए, उसको हम कह दिए एमएमसी कह दिए। अब इस चीज़ को हम निकाल के यहाँ पे ले आते हैं, और फिर इससे अब आगे हम प्रोसेस देखते हैं। अब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, हम लोग क्या पहले बात की कि पहले था हमारा स्टिग्मा था, उसके बाद स्टाइल था, देन ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, जो कि ये था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही ये क्या हो गया, एमएमसी देखने को मिला, और इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। इतना ही तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं बस। तो अब लोग आ जाते हैं अपने एमएमसी पर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म वगैरह, तो देख लेना वो सब। सो हम लोग निकाल चुके हैं बाहर एमएमसी को, ये रहा हमारा एमएमसी। और एमएमसी से हमको क्या बनाना है, फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है, राइट। अब फीमेल गैमीटोफाइट बनाना है, यानी हम लोग यहाँ पे तो गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है हैप्लॉइड होता है, राइट। कोई भी गैमीट ऐसा डिप्लॉइड तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको ऐसा डिवीजन कराओ जिससे क्या हो, इसका प्लॉइडी में चेंजिंग हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस। जब मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 से क्या बनेगा, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखो तो वहाँ पे दिया हुआ है मेगास्पोर डायड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 4 सेल्स देखने को मिलेगा, और 4 सेल्स देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया है। फाइन। फाइन। तो यहाँ से देखो कि 2n से n हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करा दिए, मियोसिस करा दिए। अब यहाँ पर देखो ये 4 तो हो गया है, फाइन। लेकिन ये जो टेट्राड है यहाँ से 3 जो है वो हो जाएगा डिलीट। कैसे डिलीट होगा, ये देखो कर देते हैं ना डिलीट, कुछ जा रहा है क्या हमारा, ख़त्म ख़त्म। अब हम ये तीनों को समझो गोली मार दिए, ये तीनों मर गया, ख़त्म। और इसको हम क्या कह रहे हैं, डीजेनरेट हो गया। फाइन। अब एक बच गया, और कौन सा बचेगा पता है, जो माइक्रोपाइल वाला जो एंड था, ऊपर वाला था ना, अगर याद हो तुमको, तो ऊपर वाला सपोज करो यहाँ पे वो जो एक छेद था, तो ये जो सबसे ऊपर वाला होगा यहाँ पे वही वाला बचा रहेगा। फाइन। बाकी जो है वो सारा डीजेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक बच गया, कौन, मेगास्पोर बच गया। अब इस मेगास्पोर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। जब ये बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस देखने को मिलेगा, यानी पहला माइटोसिस होगा। यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट माइटोसिस के बाद यहाँ पर 1 से 2 हो गया न्यूक्लियस
न्यूक्लियस, लेकिन अगर सेल की बात करें तो वो एक ही है। लेकिन यहाँ पर तुमको क्या होगा, जो है सेल्स का जो डिवीज़न है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस तुमको न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है, लेकिन यही चीज़ तो है जो कॉम्प्लिकेशंस ले आता है, जो नहीं समझ में आता है बच्चों को। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भर भर के होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये देखो कि हम लोग यहाँ पे क्या करा चुके हैं, माइटोसिस करा दिए तो 2 न्यूक्लियस देखने को मिला। अब यहाँ पे फिर से सेकेंड माइटोसिस करा देंगे तो फिर ये जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 हो जाएगा अपना। तो देखो इधर 2 हो गया, 2 इधर हो गया, तो हम लोग को क्या देखने को मिल गया, 4 न्यूक्लिएटेड देखने को मिल गया। स्टेज 4 न्यूक्लिएटेड हो गया, किसका, ये मेगास्पोर 4 न्यूक्लिएटेड हो गया। अब यहाँ पे फिर से थर्ड माइटोसिस करा देंगे। जब यहाँ पे हम थर्ड माइटोसिस करा देंगे तो यहाँ पे सब जो है क्या हो जाएगा, 2-2 में डिवाइड हो जाएगा, 2-2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या कितना देखने को मिल गया, 8 न्यूक्लिएटेड देखने को मिल गया यहाँ पे मेगास्पोर। अब ये जब 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा तब जाके इसके आत्मा को शांति मिलेगी कि भाई अब बहुत कर लिए, अब रुक जाते हैं, फाइन। तो अब यहाँ पे रुक जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे होगा कि ये जो 4-4 है ना, तो वो उसमें से देखो यहाँ पे दोनों एंड के पास 4-4 है न्यूक्लियस, यहाँ से एक न्यूक्लियस दोनों एंड से बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 सेल फ्रॉम, सेल नहीं न्यूक्लियस, ओके, 1 न्यूक्लियस, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम्स इन सेंटर। यहाँ पे जो 4 था देखो, एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पर बीच में आ गया। अब बीच में जब आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पे ऐसे ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ था बीच में, ठीक है, एक सेल के अंदर पूरा एकदम फ्री था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। वो बड़े छोटे का नहीं देता 9XM पर, उसी के जैसा लग रहा है, 3-3 आँख वाला, देखो वैसा ही तुमको यहाँ पे अब दिख रहा है। तुमको यहाँ पे न्यूक्लियस था और इसका सेल का डेवलपमेंट हो चुका है। और इसी स्टेज को क्या कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे ये क्या बात हो गया, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी कैसे है, तो बस थोड़ा सा देख लो, समझ लो। यहाँ पे क्या बात हो रही है, 7 सेल्ड की, तो हम सेल एक बार काउंट कर ले कि कैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 7 हो गया। तो देखो काउंट करो मेरे साथ, 3 ऊपर और 3 नीचे, कितना हो गया, 6 हो गया। ये रहा 3 और ये रहा 3, 6 हो गया, दोनों की बात करें तो। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, 7 बता रहा है सेल। ये जो था ये तो हमारा सेल नहीं है, ये है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस चीज़ को रुको, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं। तो 3 ये हो गया सेल, आई मीन न्यूक्लियर, हाँ सेल। तो ये 3 ये हो गया सेल और 3 ये हो गया सेल, 6। ये बीच में तो क्या था, 2 न्यूक्लियस आके फ्यूज हो गया था, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये जिसके अंदर ये सारा कांड हो रहा है, यही वाला जो, आई नो गंदा हो गया बट क्या करोगे। अब ये वाला जो तुमको खाली स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। और ये सेंट्रल सेल बीच वाला, आप उसको एक ऐड कर दोगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया कि किसकी बातें हो रही है, बातें हो रही है इस सेल की, इस सेल की, ये जो इतना बड़ा वाला है उसकी बातें हो रही है। जिस सेल का ये 2 न्यूक्लियस है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और प्लस सेंट्रल सेल, एक 7 सेल हो गया। और न्यूक्लियस की बात करें तो कितना बोल रहा है, 8 न्यूक्लिएटेड बोल रहा है। तो अब न्यूक्लियस काउंट कर लेते हैं। तो 3 ऊपर न्यूक्लियस और 3 नीचे न्यूक्लियस, 6 हो गया। और एक ये हो गया 7 हो गया और ये एक 8 हो गया। कंप्लीट, समझ में आ गया तुमको, देखो। और ये ही हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तुमको, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है तो
नो प्रॉब्लम। और ये क्या है हमारा, यही है हमारा एम्ब्रियो सैक। लेकिन इसके अंदर थोड़ा कुछ और जो सेल्स है उसका कुछ नाम वाम होता है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, कुछ नामाकरण इन लोग का। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे जूम करके। ये रहा, तीन सेल ऊपर, तीन सेल नीचे। बस फटाफट से देखते चलो। ये वाला जो बीच का जो है, ये ब्लू कलर वाला जो यहाँ पे सेल दिख रहा है, ये सेल है हमारा एग सेल। फाइन। और ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ये है सिनर्जिड सेल। ये है सिनर्जिड सेल। फाइन। और यही सिनर्जिड सेल के पास एक खास तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, यही तो बताता है मेल गैमीट्स को, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है कि बेटा आजा, इधर आना है, इधर जाना है, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा कहीं। समझ रहे, यही काम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल में। और इस एग सेल को और सिनर्जिड सेल को टुगेदर हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एग एपैरेटस कहते हैं। इसको कहते हैं एग एपैरेटस। ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एंड है, इसको कौन सा एंड कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है उसको कहते हैं चैलेजल एंड। और चैलेजल एंड के पास ही क्या होता है, तीन सेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल। और बीच में क्या था, दो न्यूक्लियस था, राइट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। फाइन। और हम लोग बात किए थे ना कि तीन सेल ऊपर था, तीन सेल नीचे था, और एक जो बीच वाला जो सेल था, ये वाला बड़ा वाला, उसको क्या कह रहे थे, सेंट्रल सेल। तो ये हो गया सेंट्रल सेल। तो ये हो गया टोटल तुम्हारा एम्ब्रियो सैक, जो कि तुम्हारा कैसे 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 बना है, ये सारा प्रोसेस तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत इससे तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा था। और ये रहा उसके सारे सेल्स का नेम और क्या कैसे हो रहा था, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दैट्स इट। इतना ही तुम लोग को अभी जानना है। अभी इतना अगर तुम समझ में आ गया तो बहुत चीज़ तुम समझ लिए। लेकिन एक चीज़ और तुमको यहाँ पे समझना है। क्या हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि जो मियोसिस से जो मेगा स्पोर टेट्राड बन रहा था, उसमें से 3 को हम गोली मार चुके थे, राइट। और हमारा एक बचा हुआ था। एक क्या बचा हुआ था, एक मेगा स्पोर बचा हुआ था, और एक मेगा स्पोर से ही हम लोग ये सारा कुछ बनाए हैं। इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को, जो कि सिर्फ एक मेगा स्पोर से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। ओके। तो हम लोग कभी क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़े हैं। कैसे पढ़े मोनोस्पोरिक, तो समझ में आ रहा है ना, मोनो मतलब एक और स्पोर मतलब स्पोर। तो हम लोग कितने स्पोर का डेवलपमेंट देखे हैं, मोनो मीन सिंगल स्पोर। तो यही वाला चीज़ क्या हो गया तुम्हारा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख ले क्या, चलो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे गए, हम लोग गए
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गए, जिसमें हम लोग ओवरी में गए, ओवरी के अंदर ओव्यूल में गए, और ओव्यूल के अंदर हम लोग एक न्यूट्रिटिव लेयर प्रेजेंट था जिसको न्यूसेलस कह रहे थे, और न्यूसेलस के सेल्स में ही एक खास बदलाव होता है जिससे उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, और हम लोग उसको कहते हैं एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल। और वही एमएमसी में मियोसिस होता है, तो फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है मेगास्पोर टेट्राड, जिसकी प्लॉइडी एन हो जाती है, किससे 2n से n हो जाती है। और फिर यहाँ पर क्योंकि ये टेट्राड बनता है जिसमें से 3 डिलीट हो जाता है और 1 बच जाता है, और इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। और उस एक वाले में फर्स्ट माइटोसिस जब हम करवाते हैं तो क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बन जाता है, और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। फिर सेकेंड हम लोग माइटोसिस कराते हैं जिसमें हम लोग को 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिल जाता है। फिर जब हम थर्ड माइटोसिस कराते हैं तो हम लोग को 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिल जाता है, और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आने के बाद वो सोचता है कि भाई बहुत कर लिए, अब नहीं डिवाइड करना, बस। उसके बाद क्या होता है कि एक न्यूक्लियस दोनों पोल से क्या होता है, बीच में आ जाता है। जब बीच में आ जाता है उसके बाद क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये 3 सेल ऊपर बन जाता है, 3 सेल नीचे बन जाता है। ऊपर वाले सेल को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, और बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं एग सेल। नीचे वाले सेल को हम कहते हैं क्या, नीचे वाले सेल को कहते हैं एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल को हम लोग कहते हैं एग एपरेटस कहते हैं। बीच वाले को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। बड़ा वाला डब्बा जिसके अंदर ये सारा कुछ कांड चल रहा होता है उसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। और बस यही तो है हमारा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार, बस और कुछ भी नहीं है। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। सो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।